हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। और हाँ बच्चों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ बच्चों, इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, तभी आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है? तो क्या चाप की लंबाई? क्वेश्चन नंबर 1 है ना बच्चों, हल। चाप की लंबाई क्या होती है? त्रिज्या कितना दिया हुआ बच्चों? 21 सेंटीमीटर और थीटा का मान दिया हुआ बच्चों 60 डिग्री, है ना। चाप की लंबाई क्या होता है? चाप की लंबाई बराबर थीटा बटा 180 पाई आर, है ना बच्चों। थीटा का वैल्यू क्या? 60 बटा 180 गुने पाई का मान कितना दिया हुआ? 22 बटा 7। और आर का वैल्यू कितना है बच्चों? 21 सेंटीमीटर। 7 से 21 3 बार में, और ये 6 3 18 3 बार में, 3 से 3 कट गया, कितना हो गया बच्चों? 22 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों? हल। त्रिज्या यानी कि आर दिए हुआ है, आर कितना दिया हुआ बच्चों? 7 सेंटीमीटर, है कि नहीं। अब अर्धवृत्त की परिमिति, अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है बच्चों? अर्धवृत्त की परिमिति, अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है बच्चों? r इंटू पाई प्लस 2, r इंटू पाई प्लस। बच्चों r का वैल्यू 7 इंटू पाई का मान 22 बटा 7 प्लस 2 बटा 1 कर लेते हैं, है ना बच्चों। तो 7 इंटू 1 और 7 का एलसीएम 7, ये 22 प्लस 1 7 7, तो 7 गुना 14, है ना बच्चों। तो 7 गुने कितना? 22 और 14 कितना हो जाएगा? 36 बटा 7। 7 से 7 कट गया, आंसर क्या हो गया बच्चों? 36 सेंटीमीटर आंसर हो गया, है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों? एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होंगे, है ना बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 हल। ये मिनट की सुई जो है वो आर कर लेंगे, आर बराबर कितना सेंटीमीटर? 21 सेंटीमीटर, है ना बच्चों। अब यहाँ पे 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगी, तो थीटा का मान क्या होगा ये पहले निकालना पड़ेगा। तो थीटा का मान कैसे निकालेंगे बच्चों? हमको पता है कि एक मिनट में घड़ी की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है ना बच्चों। तो 10 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 10 मिनट में कोण बराबर 10 गुने 6 बराबर 60 डिग्री। थीटा का वैल्यू क्या आ गया बच्चों? 60 डिग्री,
है ना। अब क्या कह रहा है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, है ना। थीटा का मान 60 बटा 360 गुने पाई का मान 22 बटा 7 और आर का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 21 है। तो 21 गुने 21 पावर 2 है तो 2 बार। अब ये 6 छक्के 36, 6 बार में कट गया। 60 से 360 जो है 6 बार में कट गया। 7 से ये कट जाएगा 3 बार में, 3 से 2 बार में और 2 से ये 22 कट जाएगा 11 बार में। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 21 में 11 से गुना कर लेंगे 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी परिधि क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है ना बच्चों। हल, इसका वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। 154 क्षेत्रफल दिए हुआ है, पाई का मान 22 बटा 7, आर जैसे है वैसे ही, क्योंकि आर नहीं है, आर निकालना है। तो 22 से ये 154 जो है 7 बार में कट जाएगा बच्चों। तो आर स्क्वायर बराबर 7 गुने 7 हो जाएगा, है ना। तो आर बराबर ये स्क्वायर है तो रूट में उधर जाके 7 गुने 7। रूट का मतलब क्या होता है बच्चों, 2 पर 1 बाहर निकालना। तो 7 2 बार है तो 1 बार बाहर निकालिए, तो कितना हो गया, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है बच्चों, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। लिखेंगे, इसलिए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर। तो 2 गुने पाई का मान 22 बटा 7 और आर का वैल्यू भी 7 है। 7 से 7 कट गया तो 22 में 2 से गुना कर लेंगे, 22 गुना 44 सेंटीमीटर। आंसर है ना बच्चों, यही आपका आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:4 है तो उनकी क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। 5 नंबर क्वेश्चन, हल, वृत्त की परिधियों का अनुपात लिखेंगे क्या, पहले वृत्त की परिधि बटा दूसरे वृत्त की परिधि। अब पहला दूसरा कर लिए ना, तो अनुपात कितना दिया है बच्चों, 3/4। अब वृत्त का परिधि क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर। पहला है तो r1 कर लेते हैं, 2 पाई आर दूसरा है तो r2 कर लेते हैं बच्चों, है ना। बराबर 3/4। अब 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो r1 अनुपात r2 बराबर कितना हो गया, 3:4, है ना बच्चों। यानी कि r1 जो है 3, r2 जो है वो 4 आ गया। अब क्या कह रहा है, वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या, इसलिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, है ना बच्चों। पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 1 कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, इसको 2, पाई से पाई कैंसिल हो गया बच्चों। r1 कितना है, 3 है तो 3 का स्क्वायर, r2 कितना है बच्चों,
4 है तो 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर यानी कि 3 गुने 3 बटा 4 का स्क्वायर यानी कि 4 गुने 4, तो ये हो गया 3 तिहाई 9, 4 चौके 16, तो ये हो जाएगा आपका 9:16। यही आपका आंसर हो गया बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 6 हल। त्रिज्या यानी कि r कितना है बच्चों 6 सेंटीमीटर और थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री, है ना बच्चों। अब त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होता है, तो इसलिए त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर, त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर 2r प्लस थीटा पाई r बटा 180, है ना बच्चों। तो 2 गुने r का वैल्यू 6 प्लस थीटा का मान 60 गुने पाई का मान 22 बटा 7 गुने 180, है ना बच्चों 180, और r का वैल्यू क्या है 6 है, तो ये 6 तिहाई 18, 3 बार में 60 से 180 3 बार में कट गया, 3 से 6 2 बार में, है ना बच्चों। अब क्या हो जाएगा 12, 6 गुना 12, इसको गुना कर लेंगे ना, प्लस ये 22 गुना 44, 22 गुना 44 बटा 7 है, ये बटा में है तो इसको भी बटा में कर लेंगे और बिल का जोड़ कर लेंगे बच्चों 7, तो ये 12 सते 84 प्लस 7 इकाई 7 तो 44 इकाई 44 हो जाएगा बच्चों। 84 और 44 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 128 बटा 7 सेंटीमीटर, आंसर, यही आपका आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हल। वृत्त की परिधि से r निकालेंगे क्योंकि चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए r निकालना पड़ेगा ना, तो r नहीं है तो वृत्त की परिधि से r निकालेंगे। वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई r, है ना बच्चों। परिधि कितना दिया हुआ है 22 दिया हुआ है, बराबर 2 गुने पाई का मान 22 बटा 7 गुने r, 22 से 22 कट जाएगा बच्चों, तो कितना हो गया 2r बराबर 7, तो r बराबर कितना हो जाएगा 7 बटा 2, है ना बच्चों। अब हमसे क्या पूछ रहा है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त के, इसलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई r स्क्वायर, है ना बच्चों। तो पाई का मान 22/7 गुने ये 4 है तो 4 लिखेंगे और r का वैल्यू कितना है 7/2, 2 बार तो 7/2 कर लेंगे बच्चों, है ना। ये गुना में नीचे वाला गुना और ऊपर वाला भी गुना, 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 से 22 कट जाएगा, 77/4 गुना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना बच्चों, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों, एक साइकिल 5000 चक्करों में 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है, पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। तो क्या कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों हल। r नहीं दिया हुआ ना, तो त्रिज्या r नहीं दिया हुआ यानी कि त्रिज्या को त्रिज्या ही कर लेंगे, त्रिज्या बराबर r, है ना बच्चों। लिखेंगे बच्चों
पहिए की परिधि, परिधि है ना, तो 2 पाई आर, आर तो आर ही रखना है ना, तो एक बार चक्कर लगाएगा तो 2 पाई आर घूमेगा, तो 5000 चक्कर लगा रहा है, तो लिखेंगे क्या, 5000 चक्कर लगाने में पहिए द्वारा तय की गई कुल दूरी, कुल दूरी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 5000 गुने 2 पाई आर, है ना बच्चों। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है कि कुल दूरी कितना तय कर रहा है, 11 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है बच्चों, 1000 मीटर की दूरी तय करता है, 1000 मीटर की दूरी तय करता है ना बच्चों। इसलिए 11 किलोमीटर में कुल दूरी बराबर 11 गुने 1000, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 11000, है ना। अब क्या कर लेंगे, ये भी दूरी हो गया, ये भी दूरी हो गया, ये मीटर में, तो दोनों को बराबर कर लेंगे, लिखेंगे पहिए द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर कुल, ये वाला 11 किलोमीटर में, 11 किलोमीटर में तय की गई कुल दूरी, है ना बच्चों। तो दूरी से दूरी को बराबर कर लिए, तो क्या हो जाएगा, 5000 गुने 2 पाई, 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर तो है नहीं बच्चों, और ये 11 किलोमीटर में कितना दूरी तय किया गया था, 1000 मीटर दूरी तय किया गया था। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा, है ना बच्चों। 11 से ये 22 दो बार में कट जाएगा। अब 8 दूना 10 दूना 20, 20/7 गुने आर बराबर, इधर एक बच गया ना, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, 20R बराबर 7, तो 7 आर बराबर, तो आर बराबर 7/20 हो जाएगा बच्चों। आर का वैल्यू आ गया ना। अब क्या कर लेंगे, डी निकालना है हमें, क्योंकि व्यास पूछ रहा है, तो व्यास बराबर 2R होता है ना, तो 2 गुने आर, आर का वैल्यू कितना आया, 7/20, 2 से 20 कट जाएगा 10 बार में, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 10 से 7 को भाग दीजिएगा तो 0.7 मीटर आंसर हो जाएगा, है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो बराबर घन को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है, घनाभ की पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना बच्चों। तो क्या क्वेश्चन नंबर 9 हल, दो घनों को जोड़ा जा रहा है ना बच्चों, दो घन को जोड़ करके एक घनाभ बनाया जा रहा है। क्या कितना है बच्चों, 8, 8, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8 और ये भी 8। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा बच्चों, जब दो घनों को एक साथ जोड़ा जाए और घनाभ बनाया जाए तो लंबाई बढ़ता है, चौड़ाई और ऊंचाई जैसे है वैसे ही रह जाएगा, यानी कि 8 + 8 बराबर
16 हो जाएगा बच्चों। और b बराबर कितना 8 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर। c बराबर h बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 8 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई है ना बच्चों। 2 इंटू लंबाई कितना है 16 है कि नहीं, b कितना है 8 प्लस b 8 गुने ऊंचाई 8 प्लस ऊंचाई 8 गुने लंबाई 16 है ना बच्चों। 2 इंटू 16 अठे 128 प्लस 8 में 8 से गुना 64 प्लस 8 में 16 से गुना 128, इन सभी को जोड़ेंगे तो 2 गुने इसको जोड़ेंगे तो 320। अब गुना कर लेंगे ना बच्चों, जोड़ के 320 आया ना, गुना करेंगे 2 से तो 320 में 2 से गुना करेंगे तो 640 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना बच्चों। यही आपका आंसर हो गया। नंबर 10 क्या है बच्चों, किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः 23 सेंटीमीटर एवं 21 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल निकालें। क्वेश्चन नंबर 10 हल। बाहरी यानी कि बड़ा आर कितना है 23 सेंटीमीटर है बच्चों, और छोटा आर कितना है 21 सेंटीमीटर है। वलय का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, इसलिए वलय का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर है ना बच्चों। पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना है आर बड़ा वाला आर कितना है बच्चों, बड़ा आर कितना है बच्चों 23 का स्क्वायर माइनस छोटा आर कितना है 21 का स्क्वायर। अब क्या कर लेंगे बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 22/7 जैसे है वैसे ही, और ये हो जाएगा एक बार प्लस यानी कि a प्लस बी, ए कितना 23 और b कितना 21 इंटू a माइनस बी यानी कि 23 माइनस 21 है ना बच्चों। तो 22/7 इंटू ये जोड़ लेंगे तो कितना हो गया 44 गुने, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 22/7 गुने इसको 44 में 2 से गुना करेंगे तो 44 गुना 88 है ना बच्चों, बराबर 22 में 88 से गुना करेंगे 1936 हो जाएगा बटा 7 सेंटीमीटर क्षेत्रफल था। तो स्क्वायर यही आपका आंसर हो गया बच्चों, है ना प्यारे बच्चों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।